इस बच्चे को नीचे रख दो। स्वामी, ये हमारा बच्चा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? दोस्तों, हम सभी कहते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा है, लेकिन जब जीवन में कठिन परिस्थितियां या फिर परेशानियां आती हैं तो हम चिंता, डर और असुरक्षा में घिर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने भगवान पर इतना अटूट विश्वास किया कि संसार की सबसे बड़ी ममता भी उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकी। और फिर भगवान ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आपका विश्वास भी मजबूत हो जाएगा। बहुत समय पहले एक महान भक्त हुए, संत सोझा जी। वह गृहस्थ जीवन जी रहे थे। घर था, परिवार था, पत्नी थी और एक नवजात शिशु भी था। लेकिन सत्संग और भजन का प्रभाव इतना गहरा था कि एक दिन उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। उन्हें लगा यह जीवन केवल संसार के कामों में ही बीत रहा है, अब शेष जीवन भगवान के भजन में लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरा निश्चय हो गया है, मैं अब संसार छोड़कर भगवान की भक्ति करूंगा। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, और यदि ना चाहो तो यह घर, संपत्ति और सब कुछ तुम्हारा है। पत्नी ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं चलूंगी। सोझा जी बोले, लेकिन एक शर्त है, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना होगा। पत्नी ने कहा, ठीक है। दोनों घर छोड़कर निकल पड़े। लेकिन माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। पत्नी ने अपने नवजात शिशु को गोद में उठा लिया और साथ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद सोझा जी ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हारी गोद में ये क्या है? पत्नी बोली, हमारा बच्चा। सोझा जी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ भी साथ लेकर मत आना। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ दूं? तब सोझा जी ने कहा, सोचो इसका पालन पोषण वास्तव में कौन करता है? क्या तुम करती हो या भगवान करते हैं? यदि भगवान ही सबका पालन करने वाले हैं तो उस पर भरोसा करो। नीचे देखो, इतनी सारी चींटियां हैं, तो इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। पत्नी के लिए यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन पति की आज्ञा और भगवान पर विश्वास करके उसने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और वह बच्चे को वहीं छोड़कर चल पड़ी। दोनों जंगल में घूमते हुए भगवान का भजन करते रहे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन माँ के हृदय में एक पीड़ा हमेशा बनी रही। वह अक्सर सोचती, मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या वह जीवित होगा या किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा? 12 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी उसके मन का यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। एक दिन सोझा जी ने अपनी पत्नी की यह व्यथा समझ ली। उन्होंने कहा, चलो अपने पुराने गांव चलते हैं। दोनों गांव के बाहर रुक गए, क्योंकि 12 वर्ष बीत चुके थे। उनका रूप काफी बदल चुका था, तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। उन्होंने गांव के एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा, भैया, यहाँ पर एक सोझा जी रहते थे, उनके बारे में कुछ जानते हो? गांव वाले ने कहा, क्यों नहीं, वे बड़े भक्त थे। फिर सोझा जी ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि वे अपने छोटे बच्चे को जंगल में छोड़कर चले गए थे। फिर वह गांव वाला मुस्कुराकर बोला, लेकिन भगवान की लीला तो देखो। राजा सोझा जी का बड़ा सम्मान करते थे। जब राजा को पता चला कि सोझा जी गांव छोड़कर चले गए हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा उन्हें खोजने के लिए। संत तो मिले नहीं, लेकिन रास्ते में उनका छोड़ा हुआ बच्चा मिल गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और आज वही बालक इस राज्य का राजकुमार है। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। 12 वर्षों की पीड़ा एक ही क्षण में मानो समाप्त हो गई। उसे समझ आ गया कि जिस बच्चे के लिए वह दिन रात चिंतित रहती थी, उसकी व्यवस्था तो भगवान ने उससे कहीं बेहतर कर रखी थी। जहां वह उसे 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से दे पाती, वहीं भगवान ने उसे राजमहल का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, यही इस कथा का सार है। हम सोचते हैं कि हम ही अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने भविष्य का सहारा हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम केवल माध्यम हैं। पालन पोषण करने वाला, रक्षा करने वाला और व्यवस्था करने वाला तो केवल भगवान ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन चिंता का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाना चाहिए। अपनी सारी चिंताओं को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें 5 मेन लेसन सीखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1, चिंता नहीं, चिंतन करें।
चिंता समस्या को हल नहीं करती, लेकिन भगवान पर विश्वास और सही कर्म समाधान का मार्ग खोलते हैं। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप चिंता मत करिए। उस चिंता को आपको भगवान को अर्पित करना है। लेसन नंबर 2, भगवान की योजना हमारी सोच से बड़ी होती है। देखिए दोस्तों, हम केवल अपना वर्तमान देखते हैं, लेकिन भगवान हमारा भविष्य देखते हैं। वे हमसे ज़्यादा जानते हैं। वे हमारे अच्छे बुरे का अच्छी तरीके से फैसला ले पाते हैं। तो भगवान की जैसी भी योजना है, जैसा भी चीज़ चल रहा है, उसमें आप राजी रहिए और भगवान की योजना का सम्मान करिए। लेसन नंबर 3, समर्पण का अर्थ भागना नहीं है। अपने आप को भगवान की तरफ पूर्ण रूप से समर्पण करिए, लेकिन समर्पण का अर्थ यह है कि कर्म करते हुए परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। लेसन नंबर 4, ममता अच्छी है, लेकिन मोह बंधन बन जाता है। जब प्रेम भगवान से जोड़ता है तो मुक्ति देता है, लेकिन जब मोह में बदल जाता है तो पीड़ा देता है। इसीलिए मोह नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 5, भगवान पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी हमें हमारी लाइफ में परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय आने पर भगवान अपनी व्यवस्था अवश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपनी हर चिंता को अपने कंधे पर उठाए रखेंगे तो जीवन बोझ बन जाएगा, लेकिन यदि वही चिंता भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो जीवन सरल और शांत हो जाएगा। याद रखिए, जहाँ मनुष्य की चिंता समाप्त होती है, वहीं से भगवान की कृपा दिखाई देने लगती है। राधे राधे।